हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे हैक्स जो आपने शायद पहले नहीं देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हमारे पास कई सारे बैग होते हैं और जब वो यूज़ में नहीं होते तो हम उन्हें रख देते हैं और बिना ही कवर के, क्योंकि हर बैग का कवर बनाना आसान नहीं होता। तो आज मैं आपको एक सिंपल हैक बताती हूँ कि कैसे आप अपने बैग के कवर को बिना किसी मेहनत के बना सकते हैं। तो पहले मैंने बैग को अच्छे से फोल्ड कर लिया है, दोनों तरफ से अच्छे से फोल्ड करने का नतीजा ये होगा कि आपका बैग जो है एक परफेक्ट शेप में रहेगा और कहीं से इसके कटने का डर नहीं होगा। तो अब ये मेरे पास है जो हमारे गोल वाले कुशन होते हैं उनका कवर, आप पिल्लो कवर भी ले सकते हैं। तो ये मैंने इसका बना दिया बैग, इसके अंदर डाल दिया और इसको कर दिया इससे कवर। तो ये एक बढ़िया सा हमारा जो बैग का कवर है वो तैयार हो गया। और ये चूँकि अभी इसकी बेडशीट फट चुकी है तो ये कवर भी कोई काम नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसका एक बैग का कवर बना देती हूँ। तो इस तरह से बैग में मैंने इसको डाल दिया और इसको दोनों तरफ से अच्छे से टाई कर दिया है ताकि रेत इसके अंदर ना जाए। और ये एक हमारा जो बैग का कवर है वो बन के तैयार हो गया। तो अब हम इसे रखेंगे तो इसमें धूल मिट्टी नहीं जाएगी बिल्कुल भी, और जो हमारा बैग है वो भी एकदम साफ़ सुथरा, जब भी हमें ज़रूरत होगी तो मिलेगा और कोई धूल मिट्टी उसके ऊपर नहीं होगी। अगला जो बैग मैंने पैक किया है वो एक पिल्लो कवर में पैक किया है। तो इस तरह से आप पिल्लो कवर के अंदर भी बैग को डाल सकते हैं। तो है ना बढ़िया कमाल का हैक। और जो अगला हैक है वो है नेल पॉलिश को लेके। तो अक्सर हमारे पास कई सारी नेल पॉलिश होती है, पर कई बार हम कई नेल पॉलिश काफ़ी दिन तक यूज़ नहीं करते हैं तो वो पड़े पड़े गाढ़ी हो जाती है या सूख सी जाती है। तो जब हम उनको लगाते हैं अपने नेल्स पे तो वो अच्छे से लग नहीं पाती है और वो गाढ़ी होने की वजह से। तो ये देखिए मेरे पास मेरी नेल पॉलिश जो है, मैं नेल पॉलिश कम यूज़ करती हूँ, तो जब मैंने लगाने के लिए देखी तो ये गाढ़ी हो चुकी थी। फिर मैंने लिया जो लिक्विड नेल पॉलिश रिमूवर होता है, तो इसको मैंने कुछ बूंदे इन नेल पॉलिश की बोतल में डाल दी है। इस तरह से आप अगर ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा आप 10-12 बूंदे डालिए, और अगर थोड़ी कम आपको ऐसे लग रहा है तो 5-6 बूंदों से आपका ही काम हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप डाल देंगे तो वो पतली तो ज़्यादा हो जाएगी लेकिन फिर वो नेल पॉलिश उतरेगी भी जल्दी से। तो इसलिए आपको 5-7 बूंदे ही इसमें डालनी है। और फिर भी अगर लग रहा है अभी थोड़ी गाढ़ी है तो 1-2 बूंद आप और ऐड कर लीजिए। और ऐड करने के बाद इसके अंदर ये नेल पॉलिश रिमूवर डालने के बाद इसको अच्छे से हिला लीजिए ताकि अंदर नेल पॉलिश में अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसके बाद में आप ये नेल पॉलिश यूज़ कर सकते हैं। तो एकदम बढ़िया नेल पॉलिश आपकी पहले जैसी फिर से हो जाएगी। तो मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाती हूँ कि ये थिनर जो मैंने डाला है नेल पॉलिश रिमूवर डालने के बाद, ये जो मैंने पहले लगाई थी वो 2 नेल्स पे और अब ये मैं लगा रही हूँ इधर वाले पे। तो ये देखिए कितने आराम से आसानी से ब्रश जो है चल रहा है। पहले थोड़ा ये रुक रुक के लग रही थी क्योंकि गाढ़ी थी इसलिए। तो ये हैक भी आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, क्योंकि कई बार हमें कुछ चीज़ों का नहीं पता होता है तो हम उन्हें बेकार समझ के फेंक देते हैं, पर छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हमारे बड़े काम की निकल आती है। तो ये देखिए जो फ़र्क साफ दिख रहा है। तो आप ये हैक ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपके बहुत काम का है। ये जो टेबल की आवाज़ अभी आपने सुनी ये बड़ी इरिटेटिंग होती है। तो ये जो टेबल थी इसके अंदर इस तरह से ये 4 होल्डर 4 फुट में लगे हुए थे, लेकिन ये 3 जो है गुम हो गए। और फिर मैंने इसका एक किया हैक। तो इस तरह से मैंने एक जो कार्डबोर्ड या पतला ले लिया और लेके इसके ऊपर यहाँ से रख के और इसको चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करने के बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लैक कलर की टेप। तो अक्सर चारपाई के भी इसी तरह के जो हमारी चारपाई होती है उसके ये जो नीचे होल्डर लगे होते हैं, पर अगर नहीं होते तो जब हम उसको थोड़ा खींचते हैं तो फिर वो बड़ी आवाज़ करती है और जो कि इरिटेटिंग होती है। तो ये देखिए मैंने जो ब्लैक कलर की टेप है वो इसके ऊपर अच्छे से लपेट दी है। ये टेप लपेटने के बाद इसके अंदर अगर पानी भी इसमें लग जाएगा तो भी ये जो अंदर मैंने कार्डबोर्ड लगाया वो ख़राब नहीं होगा। और इस तरह से मैंने इसके चारों पैरों के ऊपर ये जो टेप है वो कार्डबोर्ड लगा दी है। अब ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही है उस तरह की। और अगला हैक जो है, इस तरह से अक्सर हमारे जो
पिलर होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे जो है स्टॉपर से लगे होते हैं। तो मेरा ये एक स्टॉपर दरवाज़ा लगने से टूट गया था। तो अब ये मैंने एक जो दवाई आती है पीने की, उसके ऊपर ये कैप आती है, उसको लिया है और यहाँ से नेल इसके अंदर से मैंने छेद करके इसके अंदर से ये जो नेल है वो निकाल ली है। फिर अब इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी। यहाँ पर लगाने के क्योंकि कई बार होल्डर हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है जो। और इसके बाद देखिए अभी ये थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है तो जल्दी से टूटेगा भी नहीं अगर दरवाज़ा ज़ोर से भी टच हो जाए। तो ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ दरवाज़ा बंद करके। और ये देखिए ये गैप बीच में है। अब अगला जो हैक है वो है बेडशीट को लेकर। अक्सर हमारी बेडशीट क्या होती है, जब भी हम बिछाते हैं फिर उसके बाद लेटते हैं या बैठते हैं तो वो इकट्ठी होने लगती है। तो यहाँ मैं हमेशा एक पुरानी मेरे पास बेडशीट पड़ी थी, वो मैंने जो सूती बेडशीट है कॉटन की वो पहले बिछा के रखती हूँ ताकि ऊपर से जो दूसरी बेडशीट होती है वो अच्छे से रहे और इधर उधर खिसके ना। तो ये देखिए मैंने पहले बेडशीट नीचे एक पुरानी बिछा ली, अब मैं दूसरी बेडशीट इसके ऊपर जो है बिछा रही हूँ। और एक इसका फ़ायदा ये भी होता है कि अगर कोई चीज़ आपके बेड के ऊपर गिर भी जाती है तो जो नीचे आपके गद्दे होते हैं या गद्दे के कवर होते हैं वो भी नहीं ख़राब होते हैं। तो आपकी बेडशीट जो है एकदम अच्छे से चिपकी रहेगी। और इस तरह से आप इसको दोनों तरफ से दबा के, दोनों बेडशीट को दबा के और बिछा दीजिए तो फिर ये इधर उधर हिलेगी भी नहीं। और एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब हम सुबह उठते हैं तो सिलवटें पड़ी रहती है हमारी जो बेडशीट होती है उसमें, वो भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो है ना सारे कमाल के हैक। अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।